फिल्म द सोशल नेटवर्क की कहानी एक 19 वर्षीय लड़के मार्क जुकरबर्ग से शुरू होती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड एरिका के साथ एक बार में बैठा है। उनके बीच बातचीत के दौरान यह स्पष्ट होता है कि मार्क का स्वभाव थोड़ा शक्की और असमझी का है, जिससे अक्सर लोग उसे समझ नहीं पाते। वह अपनी गर्लफ्रेंड से यह कहता है कि उन्हें इस बार में एंट्री इसलिए मिली है क्योंकि वह बार के बाउंसर के साथ सो चुकी है। यह सुनकर एरिका चौंक जाती है और जवाब देती है कि वह उसका केवल एक अच्छा दोस्त है। इस बात से आहत होकर एरिका कहती है कि वह मार्क से ब्रेकअप कर रही है। जाने से पहले वह कहती है, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, लेकिन तुम यह भ्रम पालोगे कि लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करती। असल में तुम एक घटिया इंसान हो। इस घटना से मार्क का दिल टूट जाता है और वह गुस्से से भर जाता है। वापस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल लौटते हुए वह अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ब्लॉग लिखता है और उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त एडवर्ड उसके कमरे में आता है और उसे बताता है कि उसके ब्रेकअप की खबर पूरे कैंपस में फैल चुकी है क्योंकि सभी ने उसका ब्लॉग पढ़ लिया है। इसी बीच मार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि क्यों न एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहां कॉलेज की सभी लड़कियों की तस्वीरें हों और लोग उन्हें उनकी खूबसूरती के आधार पर रेटिंग दें। लेकिन मार्क के सामने यह समस्या आती है कि इतनी सारी तस्वीरें कहां से लाए। मार्क, जो एक कंप्यूटर जीनियस है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक करता है और वहां से सभी छात्राओं का डेटा चुराता है। इसके बाद वह अपनी बनाई वेबसाइट फेसमैश पर यह तस्वीरें डालता है। यह वेबसाइट इतनी लोकप्रिय हो जाती है कि कुछ ही समय में हार्वर्ड का पूरा नेटवर्क क्रैश हो जाता है। जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि मार्क ने उनकी वेबसाइट हैक की थी और उसका सर्वर क्रैश हो गया था, तो उसे सजा के तौर पर 6 महीने के लिए क्लास अटेंड करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। हालांकि फेसमैश की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसी पॉपुलैरिटी की वजह से हार्वर्ड के ही 2 जुड़वा भाई कैमरॉन और टाइलर विंकलेवॉस और उनके बिजनेस पार्टनर दिव्या नरेंद्र मार्क के पास एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाने का आइडिया लेकर आते हैं। वे मार्क से पूछते हैं कि क्या वह उनके प्रोजेक्ट हार्वर्ड कनेक्शन में उनकी मदद कर सकता है। मार्क इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित हो जाता है और उनके साथ काम करने के लिए सहमति दे देता है। कुछ समय बाद मार्क अपने दोस्त एडवर्डो से क्लब में मिलता है और उसे द फेसबुक नामक एक वेबसाइट का आइडिया बताता है, जो कि विंकलेवॉस भाइयों का आइडिया था। मार्क और एडवर्डो $1000 से शुरुआत करते हैं, जिसमें मार्क के पास 70% और एडवर्डो के पास 30% हिस्सेदारी होती है। वे दोनों मिलकर दिन रात इस वेबसाइट पर काम करने लगते हैं। जुड़वा भाई कई बार मार्क से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क उनके किसी भी ईमेल का जवाब नहीं देता। धीरे धीरे द फेसबुक की लोकप्रियता बहुत बढ़ जाती है। जब विंकलेवॉस भाइयों को इस बात का पता चलता है, तो वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से शिकायत करने जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते और उनसे सबूत मांगते हैं कि यह उनका आइडिया था। सबूत ना होने की वजह से वे हार मान लेते हैं और कोर्ट में मार्क के खिलाफ केस करने का फैसला करते हैं। इस बीच द फेसबुक तेजी से आगे बढ़ रही होती है। एडवर्डो मार्क से कहता है कि अब हमें इस वेबसाइट से पैसे कमाने का समय आ गया है, लेकिन मार्क का ध्यान सिर्फ वेबसाइट को बेहतर बनाने पर होता है। कुछ समय बाद एडवर्डो की गर्लफ्रेंड उन्हें सीन पार्कर से मिलवाती है, जो नेपस्टर नामक एक विवादास्पद वेबसाइट का संस्थापक था। सीन मार्क को प्रभावित करता है और कहता है कि वेब पर उसका बिजनेस अरबों डॉलर का हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें कैलिफोर्निया जाना होगा। मार्क सीन की बातों से प्रभावित होकर कैलिफोर्निया जाने का फैसला करता है, लेकिन एडवर्डो को यह सब पसंद नहीं आता। कैलिफोर्निया में मार्क और उनकी टीम कड़ी मेहनत के साथ द फेसबुक को और बेहतर बनाते रहते हैं। जब एडवर्डो को पता चलता है कि उसकी हिस्सेदारी घटाकर 0.3% कर दी गई है, तो वह बेहद गुस्से में आकर मार्क से कहता है कि उसने उसके साथ धोखा किया है। अंत में वह मार्क के खिलाफ कोर्ट में केस कर देता है। कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद मार्क विंकलेवॉस भाइयों और एडवर्डो को मोटी रकम के रूप में सेटलमेंट देता है। इस केस के बाद मार्क जुकरबर्ग दुनिया के सबसे युवा अरबपति बन जाते हैं। फिल्म के अंत में मार्क अकेला बैठकर अपने फेसबुक अकाउंट पर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड एरिका को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, जो यह दर्शाता है कि शायद उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। इस तरह
फिल्म द सोशल नेटवर्क हमें फेसबुक के निर्माण की कहानी और इसके पीछे के संघर्षों को दिखाती है।